हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। मैं आ गया आपके लिए लेके एक नया वीडियो। और ये जो वीडियो है ये है इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके चिल्ड्रन, सो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहला हमें पढ़ना है 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 Historical Review of Micro and Macroeconomics, 1.3 Microeconomics with its scope, 1.4 Features of Microeconomics, 1.5 Importance of Microeconomics, 1.6 Macroeconomics with its scope, 1.7 Features of Macroeconomics, 1.8 Importance of Macroeconomics, and 1.9 Distinguish between Micro and Macroeconomics। आई बात समझ में? तो ये हमें टोटल 9 चीज़ें हैं, 9 टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में चिल्ड्रन हम पढ़ने वाले हैं 1.1 एंड 1.2। ओके, 1.3 ये सेकेंड लेक्चर होगा, 1.4 ये थर्ड लेक्चर होगा, 1.5 ये फोर्थ लेक्चर होगा, 1.6 ये फिफ्थ लेक्चर होगा, 1.7 ये सिक्स लेक्चर होगा, 1.8 1.9 ये दोनों सेवेंथ लेक्चर होगा। ठीक है, तो टोटल ये जो चैप्टर है ये 7 लेक्चर में डिवाइडेड है। क्लियर? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं 1.1 एंड 1.2। तो 1.1 हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी ये चैप्टर का नाम है। ओके, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सी, economic is a social science that deals with production, distribution and consumption of goods and services। मतलब क्या? इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है, इकोनॉमिक कैसी साइंस है? सोशल साइंस है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो किससे डील करता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ओके, सोशल साइंस इज नथिंग बट अ साइंस रिलेटेड टू सोसाइटी। ओके, social science is nothing but a science related to society। so इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है जो सोसाइटी में होने वाले प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को डील करता है। ठीक है, तो सोसाइटी में होने वाले प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डील करता है। तो ऐसी पढ़ाई को या ऐसी साइंस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? नाउ चिल्ड्रन, अब इकोनॉमिक्स जो एक्चुअल में पढ़ना वो काफ़ी वास्ट है। ओके, इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। तो इसको आसान करने के लिए इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है। कितनी? 2 ब्रांचेस है, ताकि हम इकोनॉमिक्स को आसानी से समझ सकें। ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेस है। सी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहली जो इसकी ब्रांच है चिल्ड्रन वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, और जो इसकी दूसरी ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब होता है लार्ज। यानी कि इकोनॉमिक्स को हम स्मॉल तरीके में पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे, और लार्ज तरीके में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ऐसे करके हम टोटल इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक तो वास्ट है, इसीलिए इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में हम छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक में हम लार्ज चीज़ों को पढ़ते हैं। ऐसे करके हम पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब नाउ चिल्ड्रन, ये जो टर्म है माइक्रो और मैक्रो, ये सबसे पहले किसने निकाला? सी, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो was first coined by Professor Ragnar Frisch from Oslo University in 1933। 1933 में रैगनर फिश ने क्या करा था? इस टर्म को निकाला था। कौन से टर्म को? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के टर्म को। और ये जो रैगनर फिश थे वो कहाँ के थे? ऑस्लो यूनिवर्सिटी के। ओके, नॉर्वे में है ये यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? तो ये तो था इंट्रोडक्शन किसके ऊपर? इकोनॉमिक्स के ऊपर, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, और उसकी कितनी ब्रांचेस और किसने निकाला। क्लियर? अब हम आते हैं 1.2 पे। 1.2 हमारा क्या है? हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रिव्यू पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर हम हिस्टोरिकल रिव्यू देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर? सो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है?
हिस्टोरिकल रिव्यू इज नथिंग बट द बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, कि माइक्रो इकोनॉमी किस तरह से डेवलप हुई. ओके, सो एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश इन 1776 he explained the various concepts of microeconomics. क्या बात समझ में आई कि भाई जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ ने ही अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में जो पब्लिश हुई थी 1776, उस बुक में एडम स्मिथ ने काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है निकाले थे, किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के. इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन जो पब्लिश हुई थी 1776 में, उस बुक में इन्होंने काफी सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के. इसीलिए इनको फाउंडर भी कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. असल में इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. क्लियर? नेक्स्ट. But microeconomic analysis is in fact was developed and popularized by Dr. Alfred Marshall in his book Principle of Economics was published in 1890. लेकिन समझ में क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट निकाला तो एडम स्मिथ ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ओके, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया, डेवलप किसने किया, डेवलप किया अल्फ्रेड मार्शल ने. ठीक है, इन्होंने कैसे डेवलप किया, इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ये पब्लिश हुई थी 1890 को. इस बुक में इन्होंने इस माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को आगे और डेवलप किया और आगे पॉपुलराइज किया. क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ चिल्ड्रेन, क्या यही इकोनॉमिक्स थे, यही इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया? नहीं, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि आर्थर पिग, J.R. हिक्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, एडवर्ड कैम्बरलिन, और भी ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने में. क्लियर हो गया? तो देखो, टर्म निकाला किसने, माइक्रो और मैक्रो, वैगनर फिश ने. लेकिन उस माइक्रो इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट वो बनाया किसने, एडम स्मिथ ने. और उसको आगे डेवलप किसने किया, अल्फ्रेड मार्शल ने. और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जैसे कि आर्थर, J.R. हिक्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, एडवर्ड कैम्बरलिन, ठीक है, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया. क्लियर हो गई बात? आ रही बात समझ में? पक्का? तो ये तो था हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी की थोड़ी बैकग्राउंड, थोड़ा हिस्ट्री. अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी किसी ने डेवलप किया तो मैक्रो को भी किसी ने डेवलप किया होगा, है ना. देखते, माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930. अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चिल्ड्रेन, ये 1930 तक का रूल कर रही थी. मतलब ज़्यादा सब किसके बारे में जानते थे या ज़्यादा क्या चर्चे में थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स. कब तक, 1930 तक, ग्रेट डिप्रेशन का जब पीरियड था. अब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड क्या होता है चिल्ड्रन? ग्रेट डिप्रेशन पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाती है, या आप बोल सकते एकदम बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है. तो उस पीरियड को हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन पीरियड. तो 1930 में ये करीब करीब 1930 के आसपास ये ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था. तो तब तक का माइक्रो इकोनॉमी जो है वो रूल करती थी. उसके बाद आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मैनर्ड केन्स published his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. In his book he developed the macroeconomic approach. आई बात समझ में कि डिप्रेशन के बाद, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बाद, लॉर्ड जॉन मैनार्ड केन्स, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी और ये बुक काफ़ी फेमस है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ये पब्लिश कब हुई थी, 1936 में. इस बुक में इन्होंने काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है. क्लियर हो गया? तो जॉन मैनार्ड केन्स ने बुक पब्लिश की 1936 में. बुक का नाम क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. इस बुक में इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया. ओके, तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इन्हीं का हाथ था? नहीं, और भी इकोनॉमिक्स थे. जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में और भी इकोनॉमिक्स थे जिनका हाथ था, जिनका कंट्रीब्यूशन था. वैसे ही मैक्रो में भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि थॉमस मैथ्यूस, फ्रेडरिच हैयक,
लियोन वॉलरस, एरविंग फिशर और भी ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में। इज दैट क्लियर? सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक ऐसी सोशल साइंस है जहाँ पे वो जो डील करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स से। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज। सबसे पहले टर्म किसने निकाला? रैगनार। माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को किसने पॉपुलराइज किया? एडम स्मिथ। सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट को निकाला किसने? एडम स्मिथ ने। और पॉपुलराइज किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इसके बाद और भी इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में। फिर इसके बाद हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का कॉन्सेप्ट किसने निकाला? लॉर्ड केन्स। और इन्होंने ही डेवलप किया, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। और किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा है? थॉमस मैथ्यू, हायक, वॉल्टर्स और फिशर का। और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे। क्लियर हो गया चिल्ड्रेन? तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ओके, और आपको हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी समझ में आया होगा माइक्रो का और मैक्रो का। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ओके, और अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।